गीता में कहा गया है मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है, ये बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से ही मिलता है। और केवल मिलता है तो भगवत प्राप्ति के लिए, इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन करता है उसी मनुष्य का जीवन सफल है। नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को बीच में न छोड़ें, अंत तक देखें, क्योंकि मैं गीता के शब्दों को आपको बताने वाला हूं। और जिसने गीता के शब्दों को भली प्रकार से सुन लिया उस पर भगवान की अतित कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। क्योंकि गीता के जो शब्द हैं, एक एक शब्द ब्रह्म है, इनको जानना बड़ा कठिन है। और जिसने जान लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उससे भगवान बहुत अति जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में जो कहा है अर्जुन से कि तू सुख रहित हो, ये सुख रहित क्या है? और क्षणभंगुर शरीर को पाकर तू मेरा भजन कर। क्षणभंगुर इसे क्यों बोला गया कि शरीर को क्षणभंगुर क्यों बोला गया, तो उसके बारे में आपको बात में बताऊंगा वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं श्लोक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। श्लोक है कि पुण्य ब्राह्मणा पुण्य भक्त राजस्तता अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व मामम। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तो सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनाया है वह अति सुंदर है कि इस सुख रहित और क्षणभंगुर शरीर को पाकर तुम मेरा ही भजन कर। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो मनुष्य देह, यहाँ पर उत्तर है मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। यानी कि ये मनुष्य शरीर जो हमें मिलता है वो बड़ा दुर्लभ है, न जाने कितने बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से ही ये मिलता है। और मिलता है तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है उसी का मनुष्य जीवन सफल है। माने जो लोग हैं जो इस शरीर को पाकर अपने सांसारिक सुख में व्यतीत करते रहते हैं और मर जाते हैं, वो इसे असली चीज़ से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हीं लोगों का जीवन सफल है जो इस शरीर को भगवत प्राप्ति के लिए लगा देते हैं, उसी का जीवन सफल है। और जो इसमें सुख खोजता है, माने इस शरीर में सुख खोजता है, तो वो असली लाभ से वंचित रह जाता है कि मैं इस संसार से, मैं इस इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा इस संसार के सुखों को भोगूं, क्योंकि ये सर्वथा सुख रहित हैं, इनमें सुख नहीं है, इसमें कहीं सुख का लेस भी नहीं है। संसार में अगर आप सोचो कि मुझे ये सुख मिलेगा, मुझे वो सुख मिलेगा, संसार में लेस मात्र भी सुख नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख रूप समझता है, यहाँ पर ये बात आई बड़ी सुंदर है। विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख रूप समझता है तो वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहता है। वो वास्तव दुख रूप है। अगर वह सुख रूप हो, संसार के सुखों को जो प्राप्त कर ले, तो वो फिर जन्म क्यों लेना पड़े? जन्म नहीं लेना पड़े। वो जन्म इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि जिसे तू सुख मानना है वो सुख है ही नहीं। इसीलिए उस चीज़ को जानने के लिए, वास्तविक जो सुख की राशि है उस चीज़ को जानने के लिए हमारा द्वारा से जन्म होता है। फिर भी मनुष्य इस सुख को नहीं समझता है जो वास्तविक सुख की राशि है। फिर वो इस संसार के सुखों को पाने के लिए भोग विलासों में लगा रहता है। फिर द्वारा से उसका जन्म और मरण होता है। इस प्रकार से वो जन्म और मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। अतः इसको सुख रूप न समझकर वो जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए। जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर इसे क्यों बोला गया है, अब इसके बारे में बताता हूँ। क्षणभंगुर इसीलिए है कि आज हम हैं, कल पता नहीं हमारा ये शरीर रहेगा कि नहीं।
हम जो बोल पा रहे हैं, फिर ये सांस जो हमें मिली है ये चली गई, न जाने लौट कर आएगी कि नहीं। इसीलिए इसका कोई पता नहीं है समय का कि ये शरीर कब बोल जाए, इसमें से जो सूक्ष्म शरीर है वो कब निकल जाए, इसका कोई पता नहीं है। काल की गति बड़ी विचित्र है, कब आया है काल कोई किसी को पता नहीं है। इसीलिए इस शरीर को क्षणभंगुर बोला गया है कि न जाने ये कब चला जाए, इसीलिए इसे क्षणभंगुर बोला गया है। इसीलिए तो जल्दी से जल्दी ये प्रयास कर कि परमात्मा को प्राप्त हो जा, इसीलिए इसे क्षणभंगुर बोला गया है। पता नहीं किस क्षण का नाश हो जाए, इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए। न ऐसे सुख रूप समझकर विषयों में फंसाना चाहिए और न ऐसे नित्य समझकर भजन में ही देरी करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी में ये व्यर्थ ही नष्ट हो गया। ये शरीर हमारे असावधानी से ये अगर नष्ट हो गया तो सिवा पछताने के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और हम पछताते रहेंगे। इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी हानि है। अब देखो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है, बड़ी समझने की बात है। सगुण परमेश्वर का वाचक अगले श्लोक में बताई गई है कि विधि भगवान के परायण हो जाना, अर्थात अपने मन बुद्धि इंद्रियों और शरीर आदि को भगवान के ही समर्पण कर देना, उनका भजन करना है। भजन करना है, भजन करना क्या है? यहाँ पर एक सुंदर प्रश्न उठा है कि भजन क्या है। लोग भजन करते हैं, लोग कहते हैं हम भजन करते हैं, हम भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भजन क्या है? वास्तविक भजन के बारे में यहाँ पे आया है शब्द। भजन क्या है? तो भजन के बारे में आपको बताऊं कि भगवान के परायण हो जाना, अर्थात अपने मन जो हमारा है, बुद्धि इंद्रियां और शरीर आदि को भगवान के ही समर्पण कर देना, उनका भजन करना है, उनका भजन करना है। ये मन बुद्धि इंद्रियां इन सब को भगवान को समर्पण कर देना, भजन करना है। भजन से ही भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है। भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सफलता है। इसी हेतु से भजन करने के लिए कहा गया है। जो भजन के लिए कहा गया है कि तू भजन कर। भजन क्या है? तो भजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भजन क्या है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।